अब ये बात आती है कि डोमेन का मतलब क्या होता है। तो ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन एज ए स्पेसिफाइड स्फेयर ऑफ नॉलेज। स्फेयर बोले तो एरिया या दायरा। तो फिर से सुनिएगा, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन एज ए स्पेसिफाइड एरिया। स्पेसिफाइड एरिया बोले तो कि व्यक्ति का नॉलेज पर्टिकुलर एरिया में और भरपूर नॉलेज, प्रांगत यानी कि पूरी स्किल हो उस दायरे में, उस एरिया पे, उस सब्जेक्ट पे। तो जब किसी व्यक्ति के पास उस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट स्किल हो, नॉलेज हो, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति को उस डोमेन का नॉलेज है। डोमेन इन सिंपल टर्म मीन्स एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट। डोमेन इन सिंपल टर्म मीन्स एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, यानी उस सब्जेक्ट में, उस कला में, उस एरिया में व्यक्ति को एक्सपर्टीज हासिल है, उस व्यक्ति को प्रांगत है। समझ में आया? तो डोमेन का मतलब है स्पेसिफाइड स्फेयर का नॉलेज होना। स्पेसिफाइड यानी कि पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज होना। चलो, मैं डोमेन के नॉलेज को समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और इसको आप पक्का जानते होंगे। ये है गोल्ड स्मिथ, ये है गोल्ड स्मिथ जिसको हम सोनार कहते हैं। अब बताओ, सोनार को किसके बारे में नॉलेज होगा, किसका डोमेन के बारे में पता होगा? सोनार को सोने का, सोने बोले तो गोल्ड का नॉलेज होगा, उसके ज्वेलरी बनाने का नॉलेज होगा। जब सोनार का बच्चा सुबह सुबह उठ के, छोटा सा बच्चा भी सोना देखता होगा, डिज़ाइन देखता होगा, तो सपने में भी गोल्ड ज्वेलरी का डिज़ाइन उसको दिखता होगा। धीरे धीरे उसको गोल्ड का डोमेन नॉलेज हो जाता है, यानी कि गोल्ड के नॉलेज का वो एक्सपर्ट हो जाता है, यानी सोनार को गोल्ड का डोमेन नॉलेज होता है, यानी कि सोने के व्यापार का जानकार वो हो जाता है, यानी कि सोने के बिजनेस का, गोल्ड के बिजनेस का डोमेन नॉलेज उसके पास होता है। दूसरा देखिए, ब्लैक स्मिथ, लोहार। जब लोहार जो होता है लोहे को हाथ में पकड़कर बता सकता है कि वो किस तरह का लोहा है, यानी कि लोहे का डोमेन नॉलेज लोहार को होता है। बढ़ई आप ये देख रहे हैं, ये जो बढ़ई है, बढ़ई को लकड़ के काम का डोमेन नॉलेज होता है, यानी कि वो जगह देख के बता सकता है कि कितने लकड़ की ज़रूरत है, और इतना ही नहीं, लकड़ की क्वालिटी को हाथ में लेकर बता सकता है कि इस लकड़ की क्वालिटी क्या है, यानी बढ़ई को लकड़ के डोमेन का नॉलेज होता है। कुम्हार, देख रहे हैं कुम्हार जो होता है वो मिट्टी को देख के बता सकता है कि इस मिट्टी से किस तरह के बर्तन बनेंगे। आपको एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, बहुत सारा बात, कि कई बार डोमेन का नॉलेज यानी डोमेन का एक्सपर्टीज होना बिजनेस की दुनिया में बहुत ज़रूरी होता है। आपने मनसुख भाई का नाम तो सुना होगा, जो गुजरात के थे। मनसुख भाई ने मिट्टी से फ्रीज बना दिया था, मिट्टी से फ्रीज बनाया था, और ये फ्रीज खूब जम के बिकता है। यानी डोमेन का नॉलेज इंसान को हेल्प करता है बिजनेस को इंक्रीज करने में, एनहांस करने में, वृद्धि होने में। सो गोल्ड स्मिथ को गोल्ड के डोमेन का नॉलेज है, ब्लैक स्मिथ को लोहार यानी लोहे के डोमेन का नॉलेज है, बढ़ई लकड़ी के डोमेन का नॉलेज होता है, कुम्हार
मिट्टी के बर्तन बनाने के डोमेन का नॉलेज होता है, सबका अपना अपना डोमेन होता है। तो आपको समझ गए होंगे कि डोमेन का मतलब होता है पर्टिकुलर स्फेयर या पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट होना, और ये बिजनेस में बहुत हेल्प करता है। बात बिल्कुल क्लियर है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। बात आती है कि BCK का डोमेन क्या है। अब बात आती है कि BCK का डोमेन क्या है। ध्यान से देखिएगा, BCK का यानी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का डोमेन है सब्जेक्ट, जो आपको बिजनेस करने में पारंगत कराएगा। समझ में आई? यानी कि अगर आप BCK में पारंगत होते हैं, BCK के डोमेन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको बिजनेस करने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। BCK का डोमेन है आपको एक्सपर्ट करना। BCK का डोमेन है आपको एक्सपर्ट करना विथ द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एंड कॉमर्स। BCK का डोमेन है व्यापार एंड व्यवसाय की दुनिया में आपको एक्सपर्ट करना। यानी कि आप अगर आज के दिन में 12th क्लास के साथ फाउंडेशन अगर कर रहे हैं एंड कमर्शियल नॉलेज है आपके पास, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है आपके पास, तो व्यापार करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा एंड कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। अब कहते हैं कि क्या नॉलेज इतना इम्पॉर्टेंट है डोमेन का? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त। अगर डोमेन का नॉलेज आपको ना होना तो दुनिया आपको बेवकूफ़ बना देगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कैपिटल मार्केट के डोमेन का नॉलेज आपको नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना देगा। एक छोटा मोटा दलाल आएगा, आपसे 2 गुना ज़्यादा पैसा लेके चला जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट की नॉलेज आपको है तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर यहाँ से आप वृंदावन जाते हैं और बांके बिहारी का मंदिर आपको पता है कि कहाँ है, तो आप सीधा वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर बांके बिहारी जी का मंदिर आपको नहीं पता, तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर को बांके बिहारी का मंदिर बता करके, आपको दिखा करके, पैसे लेकर के आपको वापस भेज सकता है। इतना ज़्यादा फर्क है डोमेन के नॉलेज होने का या ना होने का। बात समझ में आई? तो डोमेन का नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। BCK के सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। सो ध्यान देखिएगा, फॉलोइंग आर द डोमेन ऑफ द BCK या फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द BCK। ये क्या है? नंबर 1, तो जब भी आपको आ जाएगा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द डोमेन ऑफ द बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, तो आप कहेंगे कि डोमेन ऑफ द बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज 3 है। 1 वास्ट, 2 एक्लेक्टिक, 3 एवर इवॉल्विंग। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन ऑफ द BCK, तो आप बोलेंगे देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन ऑफ द BCK। ये कौन कौन से हैं? VEE, दैट इज VEE, 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 V, नॉट V, वास्ट यानी BCK इज वास्ट, 2 एक्लेक्टिक यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी, एंड 3 एवर इवॉल्विंग। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन ऑफ द BCK, तो आप कहेंगे कि देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन ऑफ द BCK। 1 BCK इज वास्ट, नंबर 2 BCK इज एक्लेक्टिक, एंड नंबर 3 BCK इज एवर इवॉल्विंग। तो ये 3 हैं और इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन ऑफ BCK, करेक्ट और इनकरेक्ट, बताइए करेक्ट और इनकरेक्ट। द आंसर इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन ऑफ द BCK, द आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट। आंसर इज इनकरेक्ट। बात समझ में आई आपको? ध्यान से